नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कवि रसखान जी के सवैये लाई हूँ। सबसे पहले हम रसखान जी के बारे में जान लेते हैं। वो इस तरह से है। रसखान जी का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के उन्होंने पद लिखे। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, क्योंकि इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, चलिए देख लेते हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों, सवैया के बारे में जान लेते हैं। चलिए, सवैया क्या होता है? यह एक छंद का प्रकार है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रसखान जी के 4 सवैये लिए गए हैं। चलते हैं पहले सवैये की ओर। पहला सवैया इस तरह से है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धयो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बच्चों, इस सवैये के भावार्थ को देख लेते हैं कि रसखान जी क्या कहना चाहते हैं। रसखान जी ने इस सवैये में अपने देव श्री कृष्ण की ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का जन्म मिलेगा तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का अवसर चाहेंगे। अगर पशु के रूप में जन्म मिलता है तो वे दूसरे के वश में होंगे, परंतु फिर भी हर दिन वे नंद की गायों के बीच रहकर चरना चाहेंगे। वे कहते हैं कि अगर पत्थर बनना पड़े तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर उठा पूरे ब्रज गांव को इंद्र के कहर से बचाया था। अगर पंछी बने तब वे यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा डालेंगे। यहाँ पर इस सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि और उनकी जन्मभूमि और उससे जुड़ी हर वस्तु के प्रति अनुपम प्रेम प्रकट किया है। चलिए दूसरे सवैये की ओर चलते हैं। वो इस तरह से है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पूर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक कहु कल धोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस सवैये का भावार्थ इस तरह से है। रसखान जी इस सवैये में अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गाय चराने के लिए वन जाते हुए कृष्ण के हाथ में जो लाठी और कंधे पर कंबल है, उसे पाने के लिए वे तीनों लोगों के सुख को भी त्याग सकते हैं। वे नंद की गाय चराने के सुख के आगे 8 सिद्धियों और 9 सिद्धियों के सुख को भुला सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर 8 सिद्धियों के बारे में बात की गई है। वो सिद्धियां इस तरह से है। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। ये हमारी 8 सिद्धियां हैं। और 9 सिद्धियों के बारे में जो बात की गई है वो इस तरह से है। 9 सिद्धियां: पद्मनिधि, महापदनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख और खर्व
निधि। रसखान जी व्याकुल होकर कहते हैं कि कब मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहार सकूंगा। इसका आशय यह है कि वे उन सभी स्थानों को निहारते हुए जीवन बिता देना चाहते हैं जो कृष्ण से संबंधित रहे थे। कांटेदार झाड़ियों से ढकी ब्रजभूमि में रहने के सुख को पाने के लिए वे करोड़ों स्वर्ण महलों को निछावर कर सकते हैं। चलते हैं तीसरे सवैये की ओर। वो इस तरह से हैं। जा दिन ते व नंद को छोरो, या बन धेनु चराए गयो है। मोहनी तानिन गोधन गाय के, बेनु बजाए रिझाए गयो है। ताही घरी कछु टोना सो के, रसखान हिये में समाए गयो है। को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज बिर बिकाए गयो है। इस सवय का भावार्थ इस तरह से है बच्चों। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना यानी बंसी बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। यहाँ पर कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हुई हैं, इसलिए कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं। उनकी मोहनी मूरत देखकर रसखान जी भी उनके रंग में रंग गए हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उन पर जादू टोना हुआ है। ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे किसी के नहीं, वे तो सिर्फ कृष्ण के लिए बिक चुके हैं। आखिरी पद्यांश की ओर चलते हैं। आखिरी सवैया वो इस तरह से है। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पे मुरली मुरली धर के, अधरान धरी अधरान धरोगी। इस आखिरी सवय का भावार्थ इस तरह से है। रसखान जी कहते हैं इस छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वो सिर पर मोर पंख पहन लेगी, गुंज की माला पहनेगी। गुंज की माला यानी गुंज का अर्थ लाल और काले रंग का एक छोटा सा पत्थर होता है जिसका वजन करीबन 1 रत्ती भर माना जाता है, उसे गुंज की माला कहते हैं। यहाँ पर पीतांबर शब्द कहा गया है, यानी पीले वस्त्र धारण कर, हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराने जाया करेगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती हैं कि जितना तुम्हें कृष्ण अच्छे लगते हैं उतने ही मुझे भी प्रिय हैं, इसलिए तेरे कहने पर यह स्वांग रचूंगी, किंतु मुरलीधर के होठों से लगी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। आखिरी पंक्तियों में कहते हैं कि कृष्ण के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर क्यों नहीं रखेंगी, क्योंकि उसे यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है और उससे ईर्ष्यावश वह ऐसा कह रही है। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये सवैये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।